हमने इसका पेपर वर्क बहुत किया मैम। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये फिल्म प्रोड्यूस करनी है, लिखनी है, डायरेक्ट करनी है, एक्ट का मैंने सोचा नहीं था। मैं चाहता था कोई बड़ा एक्टर करे, बट किसी ने एंटरटेन किया नहीं, क्योंकि एज एन प्रोड्यूसर मेरा नाम नहीं था, एज एन राइटर मेरा नाम नहीं था, एज एन डायरेक्टर मेरा नाम था। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि फिल्म तो बनानी है। मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा एक्टर चाहिए था जो 24 घंटे मेरे साथ रहे। मैं को उठे तो उठे, बैठे तो बैठे, किसी भी तरह का टेंट्रम ना हो, कोई फ्लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, ट्रेन में चलना है, कोई वैनिटी नहीं, कहीं भी बैठ जाए। मकसद होना चाहिए उस एक्टर का कि यार वो बस वॉरियर की तरह है, क्योंकि हमें एक दिन में 4 दिन का काम करना था और पूरे देश में शूट करना था। तो ऐसे मैंने पूरी टीम इकट्ठी की, भूखे टैलेंट लोगों की, जो मेरी तरह टैलेंट है 25-30 साल से, जो फड़फड़ा रहा है, जिसको उतना काम मिला नहीं, या बहुत टैलेंटेड है लेकिन इंडस्ट्री ने उसको काम दिया। तो ऐसे लोगों की टीम बनाई और पेपर वर्क किया हमने। पहले डिसाइड किया कि 6 महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि मेरे को आज शूट करना है, तो मैंने अपने बाल का ग्रोथ किया, पहले थोड़ा वेट बढ़ाया, फिर कम किया, फिर धीरे 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 लुक चेंज किया। तो ऐसे नौ जो कहानियाँ शूट हुई है, 9 महीने में शूट हुई। एक महीने में हम गैप रखते थे और फिजिकल ट्रांसफॉर्म करता था मैं। सबसे पहले बड़े बालों से शुरुआत की, फिर छोटे, फिर लास्ट में मैं गंजा हुआ, क्योंकि फिर बाद में हमें ज़रूरत नहीं थी। और सबसे जो लास्ट कहानी थी उसमें मुझे पुट ऑन करना था। तो 1 महीने में जितने वड़ा पाव, जितना कुछ खा सकता था, मैंने खाया दबा के और इसको शूट किया। और इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया में शूट किया हमने इसको कश्मीर में शूट किया है, हमने इसको पंजाब में शूट किया है, चंडीगढ़ में शूट किया है, भगत सिंह जी के ओरिजिनल घर पे शूट किया है, हमने इसको ताजमहल में शूट किया है, दिल्ली में शूट किया है, गुजरात में। तो इसी तरह से हमें, क्योंकि मैं चाहता था कि 9 इमोशंस हैं। जब फिल्म देखते हैं आप तो 9 इमोशंस की राइड होती है। आप हंसते भी हैं, गुदगुदाते भी हैं, विवश भी लगता है, डिस्गस्ट भी फील करते हैं। जो 9 इमोशंस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वही एक्सप्रेशंस आप फील करते हैं इस 2.5 घंटे की यात्रा में। तो जब आप इमोशंस फील कर रहे हैं, तो मैं चाहता था आप विजुअल भी पूरे भारत को फील करें, क्योंकि भारत की फिल्म है। इसलिए आपको एक कहानी में कश्मीर दिखेगा, एक कहानी में पंजाब दिखेगा, एक कहानी में आपको गुजरात दिखेगा, महाराष्ट्र दिखेगा, दिल्ली दिखेगा, आगरा की खूबसूरती दिखेगी। तो ऐसे आपको लैंग्वेज, एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन, इन सब का ताना बाना दिखेगा। और एज एन एक्टर आप जो मेरे 9 रूप हैं, आपको एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन देखने को मिल रही होगी कि सब अलग लग रहे हैं। हमारी जब फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा रही थी, तो सब लोग है ना, मतलब क्योंकि मेरा ऐसा चेहरा तो है नहीं कि लोग एकदम से बोलते हैं अरे यार इसकी फिल्म आ रही है। हम टैलेंट है। अब 18 अक्टूबर के बाद जब आप देश प्यार देगा, तब लोग हमें जानेंगे। तो लोग जो फेस्टिवल में फिल्म देखते थे, 5वीं कहानी के बाद बोलते थे अरे यार ये एक ही आदमी है जो 9 रोल कर रहा है जी। तो ये एक ही आदमी वो 9 रोल कर रहा है। तो इस तरह से ये हमने किया। आप इसमें हर कैरेक्टर की आवाज चेंज पाएंगे, आप इसका एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन चेंज पाएंगे। जैसे एक कैरेक्टर की मैं आवाज निकाल के दिखाता हूँ, हास्य रस में है, हम तो नायक बनने आए हैं सर जी, वो नेजल से बात करता है। फिर एक कैरेक्टर है हमारा शांत रस का, जो अनहाइजीन है, तो मुझे आवाज भी अनहाइजीन चाहिए थी, जो सुनते के साथ है ना थोड़ी इरिटेट सी करे और अनहाइजीन लगे। तो उसको मैंने डिजाइन किया, तो इस तरह से हमने डिजाइन किया कि वो आवाज भी अनहाइजीन लगे कैरेक्टर के हिसाब से। तो आप 9 कैरेक्टर में 9 अलग आवाज, 9 अलग वॉक, 9 अलग जेस्चर्स, 9 अलग पोस्चर्स और 9 अलग गेटअप आप देखेंगे हमारी नवरस कथा कोलाज में। और इस फिल्म से मैं, हमारे संजीव कुमार साहब, जिनसे मैं बहुत प्रभावित था, आज से 50 साल पहले उन्होंने नया दिन नई रात में 9 किरदार निभाए थे। फिर कमल हसन साहब ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हिंदुस्तानी में, अप्पू राजा में 1.5 रोल किए, दशावतार में 10 रोल किए। तो उनको, ये मेरा लेजेंडरी एक्टरों को एक छोटा सा ट्रिब्यूट है, क्योंकि एकलव्य की तरह मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और इसीलिए मैं, ये देश की फिल्म है, देश यात्रा पे निकला हूँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है। ये हमारे अभिषेक मिश्रा है, हमारे को प्रोड्यूसर है, ये मेरे सुपुत्र हैं, इन्होंने भी एक कहानी में एक्ट किया है। तो बस यही है कि हम आप लोगों से प्यार चाहते हैं। हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के पास बहुत सारा हौसला है, तो आप उस हौसले को सलाम कीजिए। और 18 अक्टूबर को प्लीज़ आप आइएगा देखने, ताकि हम और अच्छा सिनेमा बना सके, क्योंकि हमने अच्छा सिनेमा बनाया, इस चीज़ का प्रमाण है 58 अवार्ड। और ऑल ओवर वर्ल्ड से, राजस्थान से हमने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता, दरभंगा से हमने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता, हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, काशी में हमने बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। इस तरह से तमाम, जर्मनी में, यूके में, फ्रांस में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। कल बॉस्टन में हमने बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड जीता। अभी बार्सिलोना स्पेन में 17 तारीख को हम 4 कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक।
तो ये हमारे देश की फिल्म है, इसलिए मैं देशवासियों को बताने निकला हूँ कि आप प्लीज़ हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का हौसला बढ़ाइए, बढ़ चढ़ के। और आप देखिए इसका मैजिक, हम यात्रा पे निकले श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से पंजाब तक हम पहुंचे नहीं है कि हमारे ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए। मतलब हमें जानता भी इन्होंने ग्रुप में ऐड कर लिया और उन्होंने बोला कि नवरस हमारे देश की वो फिल्म है, कल्चर सोसाइटी की फिल्म है, वो अपनी जगह फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सब ये एक जो मुहिम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा हमारे पास ना कॉर्पोरेट है, हम खुद ही प्रेजेंटर है और हम खुद ही ये फिल्म को लेके जा रहे हैं अपना जैसे तैसे करके अपने छोटे लेवल पर फिल्म रिलीज कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश का जो प्यार है वो सबसे बड़ा प्यार है, वो सराखों पे। कल हम एक जहाँ भोजन कर रहे थे तो किटी पार्टी चल रही थी, तो मैं हाथ जोड़ के मैम के पास गया कि मैम आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, हास्य रस पे, करुणा रस पे, इन सब पे एक बहुत सोशल मैसेज का ताना बाना है। जब उन्होंने ट्रेलर देखा तो इमीडिएटली सबने अपने अपने किटी पार्टी के ग्रुप में डाला, स्टेटस में लगाया। सो सी, दिस इज अ मैजिक, दिस इज अ पावर ऑफ यस। अगर आप यस में बिलीव करते हो तो कायनात आपकी हेल्प करता है। तो मैं आपके माध्यम से, मैंने ट्रेलर जब लॉन्च हुआ था तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, हमारे प्यारे देशवासियों को न्योता दिया था कि आप आइए, हमारे सिनेमा को सराहिए, हमारी पीठ थपथपाइए और हमारे हौसला दीजिए। तो ये मैजिक होता है यस में बिलीव करने का। और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि हम 18 अक्टूबर को इतिहास रचने जा रहे हैं और मिरेकल होगा। मार्क माय वर्ड, हम 18 अक्टूबर को इतिहास रचेंगे, मिरेकल होगा और देश इस मिरेकल में हमारा साथ देगा। थैंक यू सो मच। आपने एक सीन की बात की जहाँ पे आपने बताया कि आप भगत सिंह के जी तो सीन के जरिए आप क्या दिखा रहे हैं? जी वीर रस, नवरस का जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वीर रस, वीरता, ब्रेव। अकॉर्डिंग टू मी, भगत सिंह जी जो है वो वीरता का पहला प्रमाण है। हमें नाज है, हमें गर्व है हमारे भगत सिंह जी पे। तो जब मैंने ये वीर रस की कहानी लिखने की कोशिश की तो मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। मेरे दिमाग में आया कि मैं भगत सिंह जी को ट्रिब्यूट करूं। एक मिनट साइलेंस पीछे प्लीज। मेरे जो पापा हैं, मेरे पिताजी, वो रॉ में रहे हैं। तो मैंने भगत सिंह जी को, हमारे जो रॉ एजेंट है, जो बेचारे पाकिस्तान में जाके सेवा करते हैं, उनको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता। तो मेरी नज़र में वो भगत सिंह है जो जान हथेली पे लेके जाके हमारे देश की सेवा करते हैं और गुमनामी के अंधेरों में बेचारे शहीद हो जाते हैं। तो मेरी नज़र में रोज भगत सिंह पैदा हो रहे हैं और रोज हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और रोज वो शहीद होते हैं। तो मेरा भगत सिंह, मेरे रॉ एजेंट, उन सबको ट्रिब्यूट करते हुए मैंने वीर रस की कहानी को इस एंगल से दिखाया। बहुत ही खूबसूरत ताना बाना है। आप जब देखेंगे तो हमारी आज की जनरेशन को पता चलेगा कि भगत सिंह जी ने कितना सेक्रीफाइस किया और आज की जनरेशन को पता चलेगा कि हमारे जो गुमनामी में रह के देश की सेवा करते हैं वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो वो बात करने की कोशिश की है वीर रस में। इस फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਟਸ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ थॉट बाजी मेरा यही है कि हमारा जो प्यारा भारत है, हमारे प्यारे भारत के लोग हैं, वो पॉजिटिव रहे, यस में बिलीव करें। आजकल का यूथ जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रग्स में जा रहा है, बहुत जल्दी सुसाइड कर रहा है, उनके अंदर पेशेंस लेवल खत्म होते जा रहे हैं। तो मेरी कहानी हास्य रस के थ्रू मैं उनको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यस में बिलीव करो। आप जब यस में बिलीव करते हो, आप सोचो नजर चेंज होती है, नजरिया चेंज हो जाता है। आप कभी भी आजमा लीजिएगा, आप बहुत टेंशन में परेशान है, नेगेटिव सोच रहे हो तो और नेगेटिव होते जाएंगे। जरा सा सोचने लगा यार ठीक है हो जाएगा यार, चलो जाके मैं कुछ बर्गर खाता हूँ, पेप्सी पीता हूँ, एकदम से आप सोच चेंज करते हैं, रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। दिस इज अ फैक्ट। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी। इस चीज का मैं एग्जाम्पल हूँ। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगा। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा हूँ और आज मैं इतनी बड़ी फिल्म लेके जा रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यस के बिलीव में। और मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि हम इतिहास रचने जा रहे हैं, जस्ट बिलीव इन यस। क्योंकि मुझे पता है कि हमने क्या फिल्म बनाई है, हमें पूरा देश सराह रहा है इस फिल्म को, और मुझे पता है कि पूरा देश इस फिल्म को सराखों पे लेगा, इस फिल्म को मतलब बढ़ चढ़ के वो करेगा। इस चीज़ का प्रमाण हमें 5-6 दिन में मिल गया। आप सोचिए कोई भी यूट्यूब नया चैनल, मैंने अपना नया चैनल खोला, पहला सब्सक्राइबर था मेरी ये को प्रोड्यूसर अभिषेक मिश्रा, पहला सब्सक्राइबर, और आज 8 दिन हुए 11 लाख लोगों ने देख लिया। जस्ट हमारी यात्रा शुरू हुई। तो ये देश की जीत है, ये हमारी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की, हमारे देश की जीत है। तो मुझे पूरा यकीन है कि
सच्चा और आप ईमानदारी से किया हुआ काम, जैसे गीता में भी लिखा है कोई भी कर्म अपना फल दे बगैर मरता नहीं है। तो हमने अपना अच्छा कर्म किया है और बाकी हम बस अपना कर्म कर रहे हैं, रोज का कर्म कर रहे हैं कि आज हम पंजाब में आए तो पंजाब के लोगों का दिल जीते, उनको हमारी फिल्म के बारे में बताए और उनको हमारे हौसले के बारे में बताए। तो बस आप सब मीडिया लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हमें हमारा हौसला बढ़ाइएगा और 18 अक्टूबर तक बिल्कुल सब जगह बताते रहिएगा कि एक फिल्म आ रही है जिसको देश की जरूरत है और आज के यूथ की जरूरत है इस फिल्म को देखने की। अभिषेक जी, किस तरह से ये फिल्म रिलीज हो रही है और क्या आपकी ये फिल्म सिनेपोलिस रिलीज कर रहा है, 200 से 250 थिएटर में हम लोग रिलीज कर रहे हैं ये फिल्म। और नवरस की बात हो गई, भगत सिंह की बात हो गई और 58 अवार्ड की बात हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि ये फिल्म आर्टिस्टिक फिल्म है, क्योंकि जनरली ये होता है कि फेस्टिवल वगैरह में अवार्ड मिल जाता है, नेशनल अवार्ड मिल गया तो ये आर्टिस्टिक फिल्म होगी, ऐसा नहीं है। हम आप लोगों को एक मैसेज तो दे रहे हैं पर इंटरटेन भी कर रहे हैं आप लोगों को। हमारे 5 गाने हैं इसमें, जो 5 गाने मीनिंगफुल गाने हैं, लेकिन वो गाने सुनने के बाद आप लोग को इंटरटेनमेंट भी मिलेगा आपको इस फिल्म में। और 150, 200, 250 थिएटर में हम लोग ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। और आज बोस्टन में हमारी फिल्म रिलीज हुई थी और टाइम की वजह से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने हाफ में ही फिल्म हमारी रोकना चाहते थे कि ठीक है आधा दिखा देते हैं, आधी हम किसी और की फिल्म शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे बैठे हुए गोरे इंडियन भी थे, वहाँ के लोग भी थे, उन लोगों ने बोला नहीं हमें ये फिल्म मतलब वो लिटरली खड़े हो गए कि नहीं हमें पूरी फिल्म देखनी है। ये कल की न्यूज़ है। जी जी। तो हमारी फिल्म विदेशों में तो अच्छा कर ही रही है, अब हम थिएटर में आ रहे हैं और यहाँ से लोगों से भी यही गुजारिश है कि इस फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आखिरी जब हमारा आखिरी स्टोरी चल रही होगी 9वें एपिसोड में, आपकी आंखों में आंसू होंगे, चेहरे पे स्माइल होगा और आप बाहर निकल के अपनी फैमिली को, अपने फादर को, अपनी वाइफ को कॉल करेंगे और एक अच्छा मैसेज हम फिल्म के थ्रू देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोगों तक पहुँचे, होर्डिंग लगाएं, लोगों को जाके बोलें, वो नहीं है। हम इसलिए खुद लोगों तक जा रहे हैं